अगर आप लोगों को यह बता रहे हैं कि किसी की मां के साथ, और मैं प्रधानमंत्री की मां की भी नहीं बात करूंगी यहां, आप ये किसी को अगर सिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की शिक्षा होती है, आज बच्चे सबसे ज्यादा एआई के जरिए अपना काम में लगे हुए हैं, आप उन्हें यह सिखा रहे हैं किसी की दिवंगत मां को इस तरह एआई से उसका वीडियो एक जनरेट करिए और उसको इस तरह से बनाइए। ये मुझे लगता है बहुत बहुत ही निम्न स्तर है और इससे हमें बचना चाहिए। अजय जी, वो बहुत सारे आरोप आप पर लगा दे रही हैं, वो कह रही है कि इनके खेमे में इतनी बातें कही जाती हैं, ये किस मुंह से हम पर सवाल उठाएंगे? नहीं, हम कोई सवाल ही नहीं उठा रहे, हम पागल हैं। हम पागल हैं क्या कि इन पे सवाल उठाएंगे? गोबर पे कभी भी ढेला नहीं फेंका जाता है, छींटे खुद पड़ते। बस हम ये कर रहे हैं कि ये जो गोबर वाले चरित्र है वो सबको देश जनता दुनिया को दिखा रहे हैं, ये देखिए ये यही करेंगे, यही करते आए। बाय द वे, प्रियंका जी को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि विपक्ष जाके मुजरा देखे। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मुजरा विपक्ष के देखने की परंपरा है, वो जारी रहेगी। अब मुजरा कहाँ होता था सफाई में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जहां पूरा विपक्ष बैठ के मुजरा देखता था। लौंडा नाच बिहार में कहाँ होता था, जहां पूरा सत्ता पक्ष देखता था लौंडा नाच, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कोई देखता है, जान चुका है। 2-3 बातें जो मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आप जो बात कर रही हैं कि संवैधानिक दिवस था, वो नहीं आया। जो आदमी 15 अगस्त में नहीं आया लाल किले पे, उसको आप उम्मीद करती हैं कि वो जाके उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा? उनको राष्ट्र को, इस देश को राष्ट्र मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये राज्यों का समूह है, राष्ट्र नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ के अलावा विदेशों में भी कहते हैं। जो अपने राष्ट्र की अस्तित्व को नकारता हो व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि बंदर के हाथ में नारियल दे दीजिए ना, तो वो नारियल खाता नहीं, वो नारियल ले लेके फोड़ना शुरू करता है, और नारियल फूट रहा है कांग्रेस पे हर जगह से। आपको एक और बात बताता हूं, जिस व्यक्ति को वंदे मातरम गाने से अपोजिशन है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ऐसे लोगों को समर्थन देता हो, आज वो व्यक्ति जूनागढ़ गया, जूनागढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी गाना बना के उनके कानों में बजाया और बड़े खुश हुए। उनके स्वागत में पाकिस्तानी के गाना बज रहे थे। तो ये चरित्र का व्याख्यान है, मैं अपने नहीं कह रहा हूं, ये चरित्र का व्याख्यान है। दूसरी बात, आपको दिक्कत लगातार 2-3 चीजों से। आपको इस देश से दिक्कत है, आपको प्रधानमंत्री मोदी से पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, जिसको कहते हैं बिल्कुल बीमारी की तरह घृणा आप करते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से घृणा करते करते के टर्म में अब आप देश से घृणा करने लगे। आप राष्ट्र की संवैधानिक पद तो छोड़ दीजिए, आप संवैधानिक दिवसों का नहीं आदर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप गालियां देते हैं, आप मीम बनाते हैं प्रधानमंत्री की मरी मां के बारे में, बनाइए, ये कुछ नहीं होता है। ये आपके चरित्र को दर्शाता है। और ऐसे व्यक्तियों का जो समर्थन करते हैं बैठ के अलग अलग तर्क देके, वो ये दर्शाता है कि वो इस चीज को मौखिक समर्थन देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सुशीलता जी किसी को समझाने की या गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, वो उस लेवल से निकल गया है। राहुल गांधी अब उस लेवल पे है ही नहीं। प्रियंका जी कह रही थी ड्रॉप आउट रेट बिहार का 41% बढ़ गया। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगा जब बी फॉर बिहार और बी फॉर बीडी डाला गया, उसके बाद वो ट्वीट हटा दिया गया और उसके बाद यही कहा गया कि भाई देखिए, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो हमारी मंशा ये नहीं थी। मुझे आज हैरानी इसलिए हुई है, प्रियंका जी जरा एक बार पंकज जी को ले लीजिए और डॉक्टर मनीष को ले लीजिए स्क्रीन पर। मुझे हैरानी इस बात पे हुई कि इस पर कांग्रेस पार्टी का, पंकज जी, आधिकारिक स्टैंड ये है कि इसमें गलत क्या है, क्या हो गया अगर ये ऐसा वीडियो बना दिया? मां तो सीख ही दे रही है। मतलब सर, ये वीडियो भी सही है, ये सीख भी सही है, तो फिर गलत तो कुछ भी नहीं है सर। राजनीति में फिर जो करना है कर लीजिए सर, स्तर की बात ही नहीं करते। तो वैसे उस वीडियो में क्या गलत लगा आपको, ये तो बताइए। ये देखिए एक और महान कैरेक्टर निकले। सर अब यही मैं जानना चाहता हूँ, अजय आलोक जी बता दें भाई, माता जी सपने में आती है किसी के कि नहीं आती है? ऑडियो दीजिए। मेरी माँ मेरे सपने में आती है, आपकी माँ आपके सपने में जरूर आती होंगी। तो माँ का सपने में आना तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। तो मतलब इसको जगत सपना बना दें, पंकज जी, इसे जगत सपना बना दें और बताएं कि देखिए प्रधानमंत्री को उनकी माँ ये क्या क्या बता रही है, जो आप कहना चाह रहे हैं उनके माँ के जरिए उनको वीडियो में बुलवा दीजिए, और आप कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। एक बात बताइए, माँ का सहारा लेकर सियासी सीढ़ियां चढ़ने की जो तृष्णा है, उसमें कौन सराबोर है? 50 मिनट का कार्यक्रम हुआ। इस देश की राजनीति में माँ का सहारा लेकर कौन कौन राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अगर उन नामों पर चर्चा होगी तो फिर बहुत सारे नाम आएंगे। अरे अभी आपने देखा नहीं, ताजा उदाहरण है, बिहार में शासकीय कार्यक्रम था। हाँ। शासकीय कार्यक्रम में 50 मिनट में से 32 मिनट प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की चर्चा तो छोड़िए, माता जी की बात कही,
देखिए, किसी एक मंच पे कथित तौर पर एक बहुत ही अशिष्ट घटना हुई। हाँ। उसमें प्रधानमंत्री जी की आदरणीय माता जी का सम्मान जितना कम नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो इस मसले का राजनीतिकरण करने से हो गया। नहीं तो सर, आप ऐसा पंकज जी, आप जनमत क्या संग्रह चाहते थे कि इसका कोई जिक्र नहीं होता, प्रधानमंत्री को वो- ये सारी बातें सुनकर उस पर चुप रहना चाहिए था और कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। आप नहीं, ये कह जरूर रहे देना हैं चाहिए। इस पर कुछ जरूर नहीं देना बोलते, चाहिए। और अगर वो बोलते तो आप कहते देखिए राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, और अगर वो नहीं बोलते, नहीं मुझे बताइए, अगर वो नहीं बोलते तो वो ठीक था। अपनी मां के बारे में ये सारे अपशब्द सुनने के बाद भी प्रधानमंत्री जी चुप रहते, और मुझे तो ऐसा लग रहा है पंकज जी ये सियासी नुकसान भी है कांग्रेस पार्टी को। पहले ही अब शब्दों को लेकर इतनी बातें हो गई और अब ये वीडियो भी बना दिया। पंकज जी, 4-5 दिन बाद उन्होंने अपनी माता जी के लिए इतना सब कुछ कहा, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन अपनी माता जी के लिए मेरा निवेदन ये है कि ऐसा जनमत संग्रह कराने की क्या जरूरत थी जिसका परिणाम घटना की एक भत्सना के बजाय आपके स्वयं के पुराने आचरण के बारे में उठे प्रश्नों की शक्ल में निकल आए। यही तो हुआ क्या? बिहार बंद कराया, प्रधानमंत्री जी ने 32 मिनट का भाषण दिया। हाँ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कब कब किस किस की माता जी के बारे में क्या क्या कहा, इसकी चर्चा होने लगी। होना तो ये चाहिए था ना कि सब लोग एक मत से भर्त्सना करते कि प्रधानमंत्री जी की आदरणीय माता जी की जो अवमानना है ठीक नहीं है। लेकिन उससे तो उल्टे दूसरे प्रश्न खड़े हो गए। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये जो तिल का ताड़ बनाया, ये जो बात का बतंगड़ बनाया, हाँ। इससे नुकसान हो गया उनका। नहीं, ये नुकसान हुआ या नहीं है तो चुनाव में पता चलेगा डॉक्टर मनीष। मैं मुझे लगता है कि नुकसान है या फायदा है, ये तो चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि आप लोग ये कहते हैं तो सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अगर कोई अपनी मां को कहे अब शब्दों पर कोई बात रख दे तो वो सियासी फायदा। एक मिनट अजय जी बोला चाह रहे हैं, डॉक्टर मनीष में आ रही हूँ। अजय जी जल्दी से बोलिए, मैं डॉक्टर मनीष कर दूं। सुचरिता जी, आपके पूरे डिबेट का सारांश अभी पंकज जी ने निकाल दिया। मैंने कहा ना, पत्थरों से सर नहीं टकराया जाता है। बंदर के हाथ में नारियल देके उम्मीद मत कीजिए कि बंदर वो नारियल खाएगा। ये लगे डिफेंड करने, लगातार यही बात हो रही है ना। ये लोग एक्चुअली इतनी मोटी चमड़ी हो गए हैं कि हम या मनीष जी या कोई भी, इनको सुस्वर अब सुनाई नहीं देता है। कुस्वर सुनने की आदत हो चुकी है, तो कुस्वर सुनते रहिए। मनीष जी बोलिए, हो गया। मैं एक चीज आज डॉक्टर मनीष आपसे पूछ रही हूं। मैंने अभी शुरुआत में एक बात कही कि क्या ये एक नॉन सीरियस पॉलिटिक्स हो रही है जो इस वक्त देश के मुद्दे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैं एक एआई जनरेटेड वीडियो पर चर्चा कर रही हूं। मुझे सोचकर भी अजीब लग रहा है कि हम मुद्दों पर ना बात कर, इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है और नॉन सीरियस राजनीति। मतलब मुद्दे नहीं है, हम ये वीडियो बनाया जा रहा है और इसके जरिए बात। जी देखिए, सीरियस पॉलिटिक्स राहुल गांधी से अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं तो ये गड़बड़ी हमारे दिमाग में ही है। कुतर्क का जो है कोई लिमिट नहीं होता। पंकज जी ने कुतर्क किया, कांग्रेस पार्टी कुतर्क कर रही है। और जो अस्तरहीनता की बात है, प्रियंका जी ने डिफेंड नहीं किया इस वीडियो को। आप देखिए, वो बोल रही कि इनको तूल नहीं देना चाहिए वीडियो को, इन्होंने डिफेंड तक नहीं किया। कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा कि आप जो कर रहे हो, आपके अलायंस पार्टनर भी आपके साथ इसी आचरण की वजह से आपके साथ खड़े नहीं है। तो पॉलिटिकली तो यह बात समझ लीजिए। नंबर 2, मैं अभी करीब जो 30 कंस्टिट्यूंसी बिहार के अंदर है, मैं वहां अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में करने के लिए गया हुआ था। सारे लोग, इवन आरजेडी के लोग, इवन जो लोग एनडीए में नहीं हैं, उनसे जब प्रधानमंत्री की माता जी के ऊपर जो बातें कही गई उस पर मैंने सवाल पूछा, आरजेडी के लोग भी कह रहे कि नहीं ये गलत है। और आपने एक नया वीडियो ले आए। आप अब कुतर्क क्यों कर रहे हैं इसको बस समझ लीजिए, तो राहुल गांधी की राजनीति भी समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री को गालियां देना, प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को गालियां देना, उनकी माता को घसीटना, ये कांग्रेस पार्टी के आचरण में शामिल हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो तो रिलीज हुआ है, ये राहुल गांधी के नॉलेज में नहीं हुआ। मंच पे न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे। उस मंच पे किसी एक मैं मंच की बात नहीं कर रहा पंकज जी, मैं मंच की बात ही नहीं कर रहा। आप उसको मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं। अच्छा, वीडियो में मैं जानना चाहता हूं कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मान लिया। अच्छा, हाँ, वीडियो में मैं ये कह रहा हूं, क्या लगा? वो तो मंच पे कोई बोल दिया, जैसे
जैसे मेंटली सिक है, ये प्रियंका जी ने भी कह दिया, आरजेडी भी कह रही है कि भाई मेंटली सिक है हाँ। जो आदमी ने गाली दी। लेकिन आपने ये क्या किया, ऑफिशियल हैंडल से आप वीडियो निकाल रहे हैं, ये तो मेंटल सिकनेस जो है वो पार्टी के अंदर अब आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के हैंडल से बिना राहुल गांधी की जानकारी, बिना जयराम रमेश की जानकारी के कोई ऐसे कोई वीडियो डाल देगा? इसका मतलब है हायर अब तक इस वीडियो को दिखा करके उसको बकायदा ओके किया गया होगा, तब ये सामने आया है। ऐसा तो नहीं है कि इट इज फ्री फॉर ऑल हर जगह। और जैसे ही प्रधानमंत्री के परिवार, उनकी माता, उसके खिलाफ आप कुछ करते हैं, ये कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के समर्थकों को ये समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री को गालियां दो, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दो तो राहुल गांधी खुश हो जाते हैं।